नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं रामेश्वर धाम की, जो कि 4 धामों में से एक धाम है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिससे प्रचलित 2 कथाएं हैं। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिस समय वह लंकापति रावण से युद्ध करने जा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया और युद्ध पर विजय पाने के लिए उन्होंने यहाँ कई दिनों तक इस लिंग की पूजा और तप किया। शिवलिंग बनाने से पहले जब वह रामेश्वर पहुँचे तो वह वहाँ की जल पी रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम मेरी पूजा किए बिना जल पी रहे हो। तभी भगवान श्री राम ने रेत का लिंग बनाया और पूजा करने लगे। उनकी पूजा अर्चना से महादेव प्रसन्न हुए और विजय भाव का आशीर्वाद दिया। युद्ध के बाद भगवान श्री राम की विजय हुई और श्री राम के हाथों से बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया लोक कल्याण के लिए। और श्री राम की भक्ति से भगवान महादेव ने वहां रहना स्वीकार किया। उसके बाद भगवान श्री राम ने विधि विधान से ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भगवान शिव का यशोदान किया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा इस प्रकार है। रावण से युद्ध के पश्चात जब वह विजय होकर अयोध्या वापस आ रहे थे, तब वह विश्राम करने के लिए यहाँ रुके। उनके साथ उनकी सभी वानर सेना, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सभी साथ थे। भगवान श्री राम का आगमन सुनकर सभी राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत सभी मिलने रामेश्वर पहुँचे। भगवान श्री राम से मिलने पर ऋषि मुनियों ने उन्हें बोला कि तुम्हें पुल संकित कुल का विनाश किया है, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। भगवान श्री राम ने उनसे आग्रह किया कि वह अब इस ब्रह्म पाप से कैसे मुक्त होएं, कृपया बताने का कष्ट करें। ऋषि मुनियों ने बताया कि वह शिवलिंग की स्थापना करे, उनकी पूजा आराधना करे। भगवान शिव ही तुम्हें इस ब्रह्म पाप से मुक्त कर सकते हैं। ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह कैलाश से शिवलिंग लेकर आइए। भगवान श्री राम के आदेश पर वह कैलाश पहुँचे, पर उन्हें वहाँ शिव नहीं दिखाई दिए। हनुमान जी ने वहाँ भगवान शिव से मिलने के लिए तप करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वहाँ महादेव प्रकट हुए और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें लिंग दे दिया। और फिर हनुमान जी शिवलिंग प्राप्त करके पुनः वहीं पहुंच गए। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफ़ी समय लगा। उस दिन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्षी थी। वह बुधवार का दिन शिवलिंग को स्थापित करने का अति उत्तम दिन और निर्धारित दिन था। यह शुभ मुहूर्त ना चला जाए, यह सोचकर सभी ऋषियों ने आपस में सलाह मशवरा किया और भगवान श्री राम से कहा कि हनुमान जी सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह समय बहुत ही उत्तम समय है शिवलिंग को स्थापित करने का, तो आप यहीं समुद्र से लिंग बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। उसके बाद माता सीता द्वारा रेत का लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। और जब वहाँ हनुमान जी आए तब उन्होंने देखा कि लिंग की स्थापना हो गई है, तो उन्होंने अपनी देरी से आने का कारण बताया। उन्हें देरी से आने का बहुत दुख हुआ और वह श्री राम के चरणों में गिर गए। और फिर भगवान श्री राम ने स्नेहपूर्वक उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि शुभ मुहूर्त के चलते उन्होंने यह सब किया और लिंग की स्थापना की। पर यह कारण बताने पर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे बनाए हुए इस लिंग को उखाड़ दो और अपना लाया हुआ लिंग यहाँ स्थापित कर दो। फिर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बलपूर्वक लिंग को उखाड़ना चाहा, पर वह तस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी ने फिर से कोशिश करी,
और फिर से वह नाकामयाब रहे और फिर उन्होंने अपनी पूँछ से लिंग को उखाड़ना चाहा पर दूर जाकर गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें कई चोटें लगीं और वह मूर्छित हो गए। कई देर तक वह ऐसे ही रहे। तब माता सीता ने उनके घावों पर मरहम लगाते हुए रोने लगी। उसके बाद जब हनुमान जी होश में आए और उन्होंने भगवान श्री राम के अंगों को देखा तो उन्हें स्वयं महादेव नजर आए और वह झट से श्री राम के चरणों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगी। तब भगवान श्री राम ने उन्हें कहा, तुमसे भूल हो गई जिसके कारण तुम्हें यह सब कष्ट झेलना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाया हुआ लिंग स्थापित को पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं उखाड़ सकती। तुम्हारे द्वारा महादेव का अपराध हुआ है, जिसका कष्ट तुम भोग चुके हो। अपने भक्त हनुमान जी पर कृपा करते हुए भगवान श्री राम ने उनके लाए हुए लिंग को वहीं समीप में स्थापित कर दिया, जिसमें हनुमान जी को प्रसन्नता हुई और भगवान श्री राम ने उस लिंग का नाम हनुमेश्वर रखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।